नमस्कार। आज मैं आप लोगों को असुरों की प्रकृति और पहचान के कुछ साधारण सा लक्षण बताने वाले हैं। एक साधारण सा लक्षण है कुछ जिसके द्वारा हम इन असुरों की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये असुर जो कि साधारणतः लगभग 100% तमोगुणी होते हैं और कुछ में रजोगुण तमोगुण का घोर मिश्रण होता है। सतोगुण से इनकी दुश्मनी होती है, लेकिन इनको पहचानना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस कलयुग में वो अपनी माया से, कपट से इस प्रकार से रहते हैं कि उन्हें ढूंढ निकालना साधारण लोगों के लिए दूर की कौड़ी होती है। देखिए, एक समय था जो कि सतयुग का समय था। असुर अपने मर्यादा में रहते थे, असुर लोक में रहते थे, पाताल लोक में रहते थे। वहाँ से आकर धरा पर, पृथ्वी पर आक्रमण करते थे। देवपुरुष, देवता उन्हें लड़कर बचा कर पृथ्वी की रक्षा करते थे। त्रेता युग आया तो यह असुर पृथ्वी में आकर रहने लगे। अनेकों नाम से पृथ्वी में आकर रहने लगे, लेकिन हाँ, वे अपने आप को असुर सीधा कहते थे। उन्हें पहचानने में तब भी तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि जैसे रावण असुर था, सीधी सी बात थी, पहचानने में कोई तकलीफ नहीं था। माता असुर कुल से थी। लेकिन उसके बाद द्वापर युग आया, असुरों ने दूसरा चाल चला। अब असुर मनुष्य के घर में पैदा होने लगे। अब वो अलग से अपने आप को असुर कुल ऐसा नहीं कहते थे, अलग से नहीं, वो मनुष्य के घर में पैदा होने लगे। कंस, शिशुपाल आदि आदि, ये असुर मनुष्य घर में, मनुष्य के रूप में पैदा होने लगे। अब कलयुग की बारी है। कलयुग में तो असुर हर मनुष्य में बस चुका है, हर मनुष्य में बस चुका है। अब इनको पहचानने का क्या करें? छोटी सी उपाय है। असुर का एक नीति है जी, इसे उनको साधारण से पहचाना जा सकता है, वह है विस्तार की नीति। असुर विस्तार करता है। विस्तार तो देवता भी करते, मनुष्य भी करते, फर्क है। असुर जब विस्तार करता है तो लोक की हानि होती है। मनुष्य और देव स्वभाव के जो भी है, उन सब को मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी जबरदस्त हानि होती है। मनुष्य विस्तार करता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है। देवता विस्तार करता है तो आनंद ही आनंद होता है। लेकिन जब असुर विस्तार करता है तो रक्तपात होता है, क्रंदन होता है। तो कलयुग में पहचाने कैसे? कलयुग में दो असुर प्रधान है, महामद और धृतकेतु। महामद घोर तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे भीषण रक्तपात से अपने विस्तार करता है अपने आप को। कोई भी उसके चंगुल में आया, या तो मारा गया या असुर बन गया। दूसरी धृतकेतु। धृतकेतु एक ऐसा काल केतु है जो समाज, सभ्यता सबको धृत कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। ये बहुत चालाक होता है। प्रधानतः 75% इसमें तमोगुण होता है, 25% इसमें रजोगुण होता है। बड़ा भयानक मिश्रण है ये। बहुत
छलिया होता है और इस तरह से छल से बल का प्रयोग करता है। महामद जो है वो उनको पहचानना बड़ा आसान है, धोखे में नहीं आता लोग, लेकिन छल वो भी प्रयोग करता है। लेकिन वो अत्यंत खूनी खेल खेल कर अपना विस्तार करता है। लेकिन धृतकेतु जो है वो धीरे 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 जड़ काट डालता है समाज का, सभ्यता के सभ्यता का, और संपूर्ण सभ्यता, जो भी सतगुणी सभ्यता, मानवीय सभ्यता, देव सभ्यता होते हैं, उनको वो विनाश कर देता है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उपाय क्या है। देखिए जी, तमोगुण को जितना है तो रजोगुण का सहारा, रजोगुण को जितना है तो सतोगुण का सहारा। जो भी मनुष्य है, मानव स्वभाव वाले जो भी प्राणी है, उन्हें चाहिए कि सतोगुण का आश्रय ले, सतोगुणी बने। प्रखर सतोगुण से ये दो असुरों का विनाश हो जाएगा और सतोगुण के बढ़ते ही दैवीय शक्ति बढ़ेगी। और तमोगुण और रजोगुण सतोगुण के आगे टिकता नहीं। वर्तमान हमें सतोगुण का सहारा लेना है। सतोगुण का मतलब होता है निस्वार्थ, प्रखर, तेज, ओजवान, ऊर्जावान, साहसशील, धैर्य से युक्त गुण। यानी कि इससे कोई भी युक्त होगा, इन गुणों से कोई भी युक्त होगा वो सतोगुणी होगा। और इनके आगे धृतकेतु और महामद की एक नहीं चलती, ना ही चलेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो हम मनुष्य को चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में सतगुण का सहारा ले। इससे हम राष्ट्र, स्वयं, मानव समाज और धरा की रक्षा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भोले।